सर आज इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। 12 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान बनाया गया है। उनकी कैबिनेट ने ये बैठकर डिसाइड किया और इसको अनाउंस किया गया। कई राज्यों को तोहफा, देश में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 3 रेल प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने को मंजूरी दी गई। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन दी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और करीब करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। भारत के अंदर एक फैसला किया गया है कि वो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहे हैं और ये उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है। और ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि जाहिर बात है अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये खबरें हमें बता रही हैं कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीडीली जर्नी अपना बढ़ाए हुए है, बहुत ट्रैवल स्पीडीली कर रहा है। और ऑब्वियसली एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसकी जो अचीवमेंट्स वो आगे करना चाहते हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए ये सब जो है ये करना ही पड़ता है। और हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो आप बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीडीली जर्नी अपना बढ़ाए हुए है, बहुत ट्रैवल स्पीडीली कर रहा है। और ऑब्वियसली एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसकी जो अचीवमेंट्स वो आगे करना चाहते हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए ये सब जो है ये करना ही पड़ता है और वो कर रहे हैं। देखिए ये जो स्मार्ट सिटीज, 12 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान बनाया गया है। उनकी कैबिनेट ने ये बैठकर डिसाइड किया और इसको अनाउंस किया गया। और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो लैंडस्केप है कंट्री का वो तो चेंज होगा ही होगा। जब 12 इंडस्ट्रियल सिटीज एक साथ बनेंगे तो कितना बड़ा चेंज आएगा उनके कंट्री में। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा चेंज ये आ रहा है कि इसी के साथ 10 लाख जॉब्स नौजवानों को मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंट्री में 12 ऐसे सिटीज बन रहे होंगे, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज, वहां पर कितनी जॉब्स निकलेंगी। तो कहा यह जा रहा है कि जो कैलकुलेट किया गया वो तकरीबन 10 लाख जॉब, 10 लाख जॉब्स निकलेंगी। तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है भारत में। द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट क्या है, कितनी है, तो अराउंड 1.52 लाख करोड़, यानी लाखों करोड़ से तो कम में वो बात ही नहीं करते भारत वाले। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हजारों करोड़ और लाखों करोड़। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इतने लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़ एक अंदाजा लगाया गया, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बनाने खड़े होते हैं, बनता है तो फिर उसकी वो आगे निकल सकता है। तो इतने लाख करोड़ वो अपने 12 सिटीज पे स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसका जो जब बन जाएंगे तो उससे कहीं 100 गुना ज्यादा लाखों करोड़ वो कमाएंगे, इसलिए बना रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसका देख लिया जाता है पहले कि उसका क्या आपको सिला मिलने वाला है, क्या रिजल्ट निकलेगा। हम जब ये देखते हैं कि जो भी दुनिया का कंट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज, स्मार्ट सिटीज बनाए जाते हैं, वो बहुत तेजी के साथ तरक्की करते हैं। और खास तौर पर इसकी इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है कि भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो वो ये एक इकोसिस्टम होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और साथ में ट्रेडर्स को कि आप आएँ और आकर जो है यहाँ पर ये करें। वो इसलिए ये सब चलता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये बनाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि अचीविंग $2 ट्रिलियन in exports by 2030, these industrial nodes will act as
कैटलिस्ट फॉर अचीविंग $2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट्स बाय 2030। ये मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई ऐसा प्लान बनाया जाता है तो उसके पीछे ऐसा वो होता है कि पता चल जाता है कि इससे कितना बेनिफिट हम हासिल करेंगे। तो वो उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि एटलीस्ट $2 ट्रिलियन जो हैं बाय 2030 एक्सपोर्ट्स होंगी। जब आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो आप बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते बेहतर होगी। वहाँ टेक्नोलॉजीज होंगी, डाटा एनालिसिस होगा। वहाँ पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं और वो बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका जो अल्टीमेट फायदा है वो ये होता है कि आप तमाम बिजनेस को इकट्ठे कर लेते हैं और एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पे लोग आके कारोबार करना चाहें। आप स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएंगे जब, जैसे फॉर एग्जांपल जापान का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डाइसो, वो तकरीबन 200 स्टोर इंडिया के अंदर खोल रहा है, 200 स्टोर। लेकिन आप देखें डाइसो जो है वो तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ख्याल है हर चीज 99 रुपीज में बेचता है जिससे वो एक कस्टमर को अफोर्डेबल। अब इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज आए वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएंगे तो जारी बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सुनने में आया कि 28,000 करोड़ रुपया है जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है उसको बेसिकली रिवैम्प करना है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं 12 जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है जी, जहां पे आप जो चीज भी होगी वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे कहेंगे ना इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होगा, जिसमें जिसे आप कहते हैं, मैंने कहा एक इकोसिस्टम क्रिएट है, एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वो क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों भाई? एक्सपोर्ट करनी है। ये वो चीज है कि दुनिया डी रिस्किंग के तहत चाइना से चीजें निकाल के इंडिया लेके आ रही है। इंडिया इस तरह के सिटीज बनाएगा तो दुनिया डायरेक्ट होकर यहां पे पैसा लेगी ना। ताइवान से चीजें निकालो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। भाई इंडिया क्या देगा? इंडिया ऐसे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बेचेगा तो दुनिया आके कहेगी ना। और होगा क्या? ये सारे का सारा पैसा जो लगेगा, अब होगा क्या कि जो बाहर से इंडस्ट्रियल आएंगी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, उसी पैसे से इन्होंने ये बना लेना। वो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। पाकिस्तान को बाहर निकाल के पाकिस्तान ने जंग करा दो। उधर बलूचिस्तान में टक हो रही है, अफगानिस्तान में टक हो रही है, इंडिया ने दीवार खड़ी कर दी है पाकिस्तान की तरफ और कहा जी हमें कोई इन चीजों से छोड़ो जा रहे ना, लगे नहीं जी लड़ते रहते, हमारा ध्यान इस तरफ है, हमने आपकी तरफ बैक कर दी और वो बड़े कामयाब है। अक्सर कहा जाता है जी वो पाकिस्तान में हालात खराब है, बांग्लादेश बलूचिस्तान अफगानिस्तान में हालात खराब है, इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।